So let us start, okay? तो आज ये आपके पास है ये न्यूमेरिकल्स जो कल स्क्रीनशॉट आपने लिया था इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मास ऑफ 4 kg rests on a horizontal plane. The angle is gradually inclined until at an angle of 15 degree with the horizontal the mass just starts to slide down. तो जब कोई चीज स्लाइड डाउन जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, तो ये जो एंगल है ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज. बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, इट्स अ एंगल made by an inclined plane with the horizon when body just starts sliding over it. ठीक है, तो ये हमारा ये दिया है एंगल ऑफ रिपोज. ठीक, the mass just begins to slide down. What is the coefficient of static or limiting friction between the block and the surface? ठीक, तो ये पहले जो बॉडी होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होती है, इसका मास है 4 kg, तो इसका वेट होगा लेट अस से mg व्हिच इज इक्वल टू 4 into g. तो ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी. तो जब हम इसको इंक्लाइन करते हैं यानी इसको उठा के इंक्लाइन बनाते हैं, तो एक एंगल जो थीटा है वो 15 डिग्री पहुंच जाता है. तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका है, ये स्लाइड करने लगता है. ठीक, तो हमने कल देखा, तो जब इंक्लाइंड प्लेन पे लाते हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो कम हो जाती है, चेंज हो जाती है. कम होके उसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है. ठीक, तो जैसे ही स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन करेगी, तो ये जो इसका एंगल है हमने देखा, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज, तो हमने कल देखा दैट tangent of angle of repose, that is tan theta or tan alpha, is equal to coefficient of static friction. Now यहाँ पर कितना दिया है एंगल ऑफ रिपोज? 15 डिग्री. सो वी विल राइट tan of 15 डिग्री is equal to mu s. ठीक, now tan of 50 degree is 0 point something 27. So this is the coefficient of static friction, or you can write it as 0.3. ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि जब भी ये स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करेगा, दैट मींस that angle made by inclined plane at that time is angle of repose. So हमें relation पता है between angle of repose and this coefficient of static friction. So this was. So now we have another question. What will be the acceleration of a block and a trolley system as shown in figure? यहाँ पर एक फिगर बना है, ये ट्रॉली है, इसमें रस्सी बंधी हुई है पुली के डाउन, और यहाँ पर एक मास अटैच है. तो इस सिस्टम का हमें जब ये चलेगा तो इसकी एक्सीलरेशन हमें निकालनी है. और इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस वो दिया है 0.4. व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हमें टेंशन भी निकालना है जो स्ट्रिंग में होगा. टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी को कितना लेना है हमें? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग एज नेग्लिजिबल. जो स्ट्रिंग बनी हुई है उसको हम नेग्लिजिबल, उसका मास हम इधर कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो मैं डायग्राम बना दूं. ये एक ट्रॉली है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये वहीं से डायग्राम दिया है. इसका मास 20 kg. ठीक, ये यहाँ पर एक पुल्ली से बनी हुई है, और पुल्ली में यहाँ पर लगा हुआ है एक मास जो 3 kg है, और यहाँ पर दिया गया है जो फोर्स इसको खींच रहा है दैट इज 30 न्यूटन. क्लियर? तो ट्रॉली जब चलने लगेगी तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा यहाँ पर इन अपोजिट डायरेक्शन? यहाँ कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के. ठीक, लेकिन जब ये चलने लगेगी एक टेंशन इसमें होगा, लेट अस से दैट इज टी. ये यहाँ आगे चलने लगेगी, तो जब पुल्ली से यहाँ पर जब ये नीचे चलने लगेगा, ये मास, इसकी वजह से टेंशन सेम होगा.
टी होगा यहाँ, ठीक। तो फोर्स यहाँ पर 30 न्यूटन है, टी ऊपर की तरफ होगा। तो जब ये चलने लगेगा आगे, एक एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन, क्योंकि कनेक्टेड मोशन है, कॉमन एक्सीलरेशन ए होगी इसमें, और यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक्सीलरेशन ए को कैलकुलेट करना है, और जो इस रस्सी में टेंशन टी है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये जो है आपका, ये ट्रॉली है, ठीक। नाउ ये इसका वेट mg यहाँ होगा, और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। नाउ लेट अस टेक दिस साइड, ये वाला साइड, इसमें टेंशन, चूंकि फोर्स है ऊपर की तरफ है, और जो 30 न्यूटन है वो नीचे की तरफ, सिंस बॉडी जो सिस्टम यहाँ का आ रहा है वो नीचे आ रहा है, दैट मीन्स दिस 30 न्यूटन फोर्स इज ग्रेटर देन tension T. So difference between the two will give you the net force acting on ये जो वाला ये side. So this will be, we can write 30 minus T will be the net force on this system. That will be mass यहाँ पर कितना है 3, और assuming that acceleration is A. ये number 1 equation. अब अगर हम इस साइड को ले लें, यहाँ पर टेंशन इस ट्रॉली को आगे ले जा रहा है, और पीछे कौन खींच रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोनों फोर्सेस है, एफ के भी फोर्स है और टेंशन भी फोर्स। सो टी आपका क्या है, टी इज ग्रेटर देन एफ के। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस विल बी दिस टी माइनस एफ के। सो टी माइनस एफ के इज इक्वल टू, जो इसमें एक्सीलरेशन आएगी, फोर्स होगा, तो फोर्स इसका क्या होगा, यहाँ पर मास 20 है, और एक्सीलरेशन कॉमन होगी दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, बिकॉज इट्स ए कनेक्टेड मोशन। सो दिस विल बी 20 a mass into acceleration, that is the force, that is second. Okay, now kinetic friction we know Fk is equal to mu k into r, ठीक। दिस रिलेशन इज ऑलरेडी, आपको ये पता रिलेशन है। नाउ व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू एम जी, बिकॉज कोई ऊपर या नीचे एक्सीलरेशन नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही, सो दीज टू बैलेंस ईच अदर। नाउ आर कैसे कैलकुलेट, आर एम तो हमें पता है, ट्रॉली का मास 20 kg है, और जी कितना लेना है, जी हमें लेना है 10, क्लियर। सो आर विल बी इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, ठीक। तो यहाँ जो है F इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, तो आर होगा हमारा ये, सो टोटल कितना होगा ये 200। नाउ एफ के कितना होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यू, एफ के विल बी इक्वल टू, म्यू के है 0.04 इंटू 200, सो दिस विल कम आउट टू बी 4 टू 8, रेस्ट कैंसिल हो जाएगा, 8 न्यूटन। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड, सो वी विल गेट टेंशन टी माइनस एफ के कितना है हमारा 8 इज इक्वल टू 20 a, ठीक। नाउ in order to find a acceleration, what we'll do, we, let us say this is third equation, we will add these two, second and third. When we add these two, what we will get, this no, we will add this, not first and this is third, first and third। जब हम first and third ऐड करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ऐड करेंगे, तो टी और टी कैंसल होगा, बचा क्या 30 माइनस 8 इक्वल टू, ऐड करके यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 20a है, दैट विल बिकम 23a, 3a plus 20a, that is 23a। So total will be 30 minus 8, that will be 22, 23a। So a will be equal to 22 by 23, that is equal to 0.96 meter per second square। This is the acceleration, पहला part।
दूसरा पार्ट जो हमें करना है वो हमें टेंशन निकालना है। तो टेंशन हम निकालेंगे। अब हमने ए का वैल्यू देखा है और यहाँ पर सबस्टिट्यूट करेंगे। सो सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो जब हम इक्वेशन 1 में सबस्टिट्यूट करेंगे ए का वैल्यू, देन वी विल गेट 30 minus t equal to this 3 into a, that is 0.96. So 30 minus t will be equal to 3 6 are 18, 3 9 are 27, that means 28. So it would be 2.88. 2.88। तो इसको टेंशन यहाँ से ये t को ट्रांसफर करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, सो विल गेट t विल बी इक्वल टू 30 minus 2.88. So t, the tension will be equal to 30, that will be 27.12 Newton. Clear? हाँ तारिक।